देखिए, कार डीलर्स का ना एक ही काम है जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उनको गाड़ी हमें बेचनी है, और साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ज्यादा पैसे हमारी जेब से निकलवाने होते हैं। आज मैं एक कस्टमर का एक्सपीरियंस, एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको गलत डील दी गई और फिर उस डील को फुलफिल नहीं किया गया और फिर उनको महंगी गाड़ी लेनी पड़ी। और ये ऐसा क्यों करते हैं? जो ये स्टोरी है ना, सेम चीज मैं पहले बता चुका हूं कि अक्सर डीलरशिप ऐसा भी कर देते हैं। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो क्या स्टोरी है, कैसे उनके साथ जो गड़बड़ हुई है, कैसे उनको महंगी गाड़ी लेनी पड़ी है, हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर हिमांशु ने राजस्थान से मुझे कांटेक्ट किया। उनको फ्रोंक्स लेनी थी, ये लास्ट ईयर मतलब 2025 ईयर एंड के आसपास की बात है। उनको फ्रोंक्स लेनी थी तो उन्होंने डीलरशिप्स को सर्च करना शुरू कर दिया। चलो, थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी कोई अपनी स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आपको गाड़ी खरीदने में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, डील से रिलेटेड, स्कैम से बचना चाहते हैं, गाड़ी से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर हिमांशु जब डीलरशिप ढूंढने लगे तो एक डीलरशिप पर वो गए, फ्रोंक्स उन्होंने देखी, डेल्टा प्लस लेनी थी। तो ऑन रोड उनको 9.67 का प्राइस जो है एक डीलरशिप की तरफ से दिया गया, और ये फाइनल प्राइस उनको बताया गया था। चलो ठीक है। इससे पहले वो एक बार टाटा नेक्सॉन भी देखने गए थे, वहां पर उनको 9.53 का प्राइस दिया गया था, और डिस्काउंट वगैरह करने के बाद वो 9.10 में उनको नेक्सॉन देने को तैयार हो गए थे। लेकिन नेक्सॉन ये जस्ट देखने गए थे, लेन इनको फ्रोंक्स ही थी। फिर फ्रोंक्स के लिए दूसरे डीलरशिप पर वो चले गए, वहां पर उनको सिर्फ 3,000 रुपए कम में 9.64 ऑन रोड में इनको जो डील है वो बताई गई। चलो ठीक है, वो चीजें सब हो गई। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और नेगोशिएट किया। जो सेकंड डीलरशिप है जिसने 9.64 बताया था, उसके साथ नेगोशिएट किया, फोन पर बातें वगैरह हुई, तो वहां पर इनको जो फाइनल अमाउंट निकल कर आया वो था 9.07। 9.64 से 9.07 वो इनको नया प्राइस निकल कर आया। ये विद बेसिक एसेसरीज थी, लेकिन इसमें एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो चलो ठीक है, ये चीजें इनके फाइनल हुई। डीलरशिप बोलने लगा कि आप पैसे वैसे जो है वो जमा करा दीजिए, बुकिंग वगैरह जो है वो करा दीजिए, ताकि हम गाड़ी मंगाए, प्रोसेस थोड़ा सा आगे करें। लेकिन चाहते थे हिमांशु जी की थोड़ा सा डिस्काउंट और मिले। 2-3 दिन के बाद फिर इन्होंने, मतलब डीलरशिप इनको कांटेक्ट करने लगा, तो इन्होंने डीलरशिप को बोला कि यार मेरा जो बजट है ना वो 8.80 का ही है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर यहाँ तक आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं टाटा नेक्सॉन भी देख रहा हूँ, और वो भी मुझे कुछ अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं। उसके बाद डीलरशिप ने बोला कि चलिए सर, एक बार आप आ तो जाइए, देख लेते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो ये डीलरशिप के पास चले गए, वहां पर इनकी थोड़ी बहुत और नेगोशिएशन हुई। तो जो गाड़ी पहले 9.07 में थी वो अब 9.10, 3,000 रुपए ज्यादा में इनको डील फाइनल हुई, लेकिन उसमें एक्सटेंडेड वारंटी इनकी ऐड हो गई। एक्सटेंडेड वारंटी भी 15-20 हजार रुपए के आसपास आती है। तो ये डील इन्होंने वहां पर फाइनल कर दी, और वो डीलरशिप आराम से जो है चीजें मान गया। इसके बाद उन्होंने वहां पर 11,000 रुपीज से बुकिंग करा दी। नवंबर की ये बात है, 11th नवंबर को इन्होंने बुकिंग कराई, और जो इनकी डिलीवरी डेट थी वो 30th नवंबर निकल कर आई थी। हालांकि हिमांशु ने बताया कि उनको 5 दिसंबर को गाड़ी लेनी थी, लेकिन जानबूझकर, इनको पता था डीलरशिप लेट कर देते हैं, इन्होंने 5-7 दिन पहले की जो डेट है ना, जो डिलीवरी डेट है, वो इन्होंने उनको बोल दी थी। तो 30th नवंबर तक चले गए, वहां पर गाड़ी अवेलेबल नहीं हुई। 5th तक चले गए, गाड़ी अवेलेबल नहीं हुई। 12th दिसंबर तक भी इनको गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाई, और डीलरशिप इनको कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा है। बातों को गोलमोल घुमा रहा है, गाड़ी आ रही है, रास्ते में है, इन ट्रांजिट है, बहुत सारी चीजें वो अलग अलग करते रहे। कभी कहने लगे सर आपकी गाड़ी आ गई है, लेकिन वो क्वालिटी चेक में थोड़ी सी फेल हो गई है, उसके सेंसर में कोई दिक्कत है, उसको ठीक करके आपको देंगे, गलत गाड़ी हम आपको नहीं दे सकते हैं। मतलब वो चीजों को ना अलग अलग तरीके से घुमाते रहे। हिमांशु जी को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि शायद ये मुझे गाड़ी नहीं देंगे, तो वो पहले डीलरशिप के पास चले गए जहां से सबसे पहले उन्होंने फ्रोंक्स की डील कराई थी। वहां पर इनको डील दी गई 9.20 विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी। इस डीलरशिप ने दिया था 9.10 विद एक्सटेंडेड वारंटी। मतलब एक तो एक्सटेंडेड वारंटी के 15,000 रुपए वो, और साथ में 10,000 रुपए महंगी गाड़ी, और 25,000 रुपीज के आसपास इनको अब जो पहला डीलरशिप था
उससे इनको महंगी गाड़ी की डील करनी पड़ी। अब डील इन्होंने वहां पर करा दी, लेकिन इन बिटवीन इन्होंने सोचा कि यार चलो अपने ही शहर में क्यों देखना, दूसरे शहरों में भी देख लेते हैं। वहां पर इन्होंने बातचीत करी, एक डीलरशिप से बात करी, उनको बोला कि यार मेरी तो 9.10 में जो डील है ना वो बन रही है, आप इसके आसपास कुछ कर सकते हैं। तो उस डीलरशिप ने ना तो इनको कांटेक्ट किया, फोन भी इनके उठाने बंद कर दिए। ये समझ गए ये डील वहां पर नहीं हो सकती। दूसरे को डीलरशिप से बात की, उसने बोला कि 9.20 में हम आपको डील दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी एसेसरीज या एक्सटेंडेड वारंटी में से आपको कोई एक चीज लेनी पड़ेगी। तो ये समझ गए कि गाड़ी मुझे यहाँ से ही लेनी पड़ेगी, 9.20 में ही लेनी पड़ेगी, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी। तो ये डील फाइनली इन्होंने ली, नई गाड़ी ये लेकर आए, और वहां पर इनको गाड़ी जो है महंगी पड़ी। अब ये चीजें इनके साथ क्यों हुई, और मैंने पहले क्या बताया था कि अक्सर डीलरशिप ऐसा भी करते हैं। मैं इसीलिए आपको हमेशा बोलता हूँ आप 3-4 डीलरशिप पर जरूर जाइए, पता कीजिए, आपको मार्केट का पता लगेगा, आपके एरिया में क्या मार्केट चल रही है। आसपास के शहरों में भी पता कीजिए, आपको ना एक आइडिया हो जाएगा, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। अगर कोई भी डीलरशिप आपको जो मार्केट में चला हुआ है उससे ज्यादा डिस्काउंट, मतलब थोड़ा बहुत तो दे दे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है यार, 20-25 हजार रुपए का फर्क आ रहा है, इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। या तो उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती, उस डील में ही प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है, डीलरशिप क्या चाहता है यार, हमारे पास ना एक बार बुकिंग आ जाए। अब देखिए उस डीलरशिप के पास से बुकिंग तो चली गई थी, अब बुकिंग आ गई है तो कस्टमर हमारे पास आ गया है, अब वो हमसे जुड़ भी चुका है, हमारी उससे बातचीत भी हो रही है, अब वो गाड़ी के लिए इंतजार भी कर रहा है, 1 महीना हमने उसको वेट भी करा दिया है। जब गाड़ी देने का टाइम आएगा, अब हम उसको थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देंगे। जब परेशान करेंगे तो क्या होगा, कस्टमर जो है वो दूसरी जगह पर जाएगा, वहां से वो गाड़ी देखेगा, नए रेट लेगा, पता लगेगा उसको कि यार जितनी सस्ती ये डीलरशिप दे रहा था ना, उतनी सस्ती गाड़ी तो कोई भी हमें नहीं दे रहा है। साथ में इस कस्टमर के जो पैसे हैं वो भी हमारे पास फंसे पड़े हैं। अब वो हमसे दोबारा आकर बात करेगा तो हम उसको अब कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़े से ज्यादा अमाउंट पर। पहले हम डील ले आते हैं, किसी भी तरीके से हम उल जुलूल कोई भी उसको डील दे देते हैं, डिस्काउंट ज्यादा मांग रहा है डिस्काउंट ज्यादा दे देते हैं। लेकिन जब गाड़ी देने का टाइम आएगा, हमने डील ही तो दी है ना, उससे पैसे ही तो निकलवाए हैं, जब गाड़ी देने का टाइम आएगा उस टाइम पर जितना भी बाकी डीलरशिप दे रहे होंगे उनसे और 2,000 रुपए कम में हम इसको गाड़ी दे देंगे, कस्टमर हमारे पास रह ही गया है। और ये चीज ना अक्सर मैंने देखी है, बहुत बार देखी है, ऐसा होता है गलत डील के चक्कर में कस्टमर फंसते हैं, मजबूरी में फिर वहीं से गाड़ी लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हिमांशु जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दूसरे डीलरशिप से ली, यहाँ पर अपनी बुकिंग कैंसिल कराई, लेकिन बुकिंग के टाइम पर भी उन्होंने 500 रुपए काट लिए, जबकि डील उन्होंने अपनी फुलफिल नहीं की थी। उसके लिए हिमांशु जी ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, आप जब भी कभी सर्विस के लिए तो आएंगे ही ना, हम आपके नजदीकी डीलर हैं, सर्विस के लिए आएंगे, वहां पर हम आपके लिए चीजें एडजस्ट कर देंगे। तो समझने की चीजें यही है कि एक बार ना आपको घूमना जरूर है, देखना है मार्केट में क्या चल रहा है, तब थोड़ा सा आपका डिसीजन बनेगा। फिर से आपसे कह रहा हूँ, फिर भी कोई आपको हेल्प चाहिए है, कोई प्रॉब्लम है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई स्टोरी एक्सपीरियंस है तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियो से आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।